हेलो एवरीवन, मेरी ओर से नमस्कार, हार्दिक शुभकामनाएं। मतलब खुश रहो, दूसरों को भी खुश रहने दो। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट इंडियन इंग्लिश राइटर्स जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक इंसान को पता होना ही होना चाहिए, और उनके वर्क्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप लिटरेचर के एक स्टूडेंट हो, आपको पता होना चाहिए, मतलब जनरली भी आपको पता होना चाहिए, और नेट पर्सपेक्टिव से तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहली जो हमारी लिस्ट है ये है नोवेल्स की। तो ये जितने भी है ये सारे नोवेलिस्ट हैं, यानी कि नोवेल्स पे ज़्यादा फोकस था इनका और नोवेल्स लिखते थे। जिसमें कि हमारा पहला नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी का। जो बंकिम चंद्र चटर्जी है, ही इज़ फेमसली नोन फॉर हिज वर्क आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ इन्होंने वर्क वाला जो नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया है हमने वो लिया गया है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर हिज आनंद मठ। और इन्होंने एक और नोवेल लिखा था जिसका नाम है राजमोहन्स वाइफ। ठीक है, राजमोहन्स वाइफ, जो कि पहला नोवेल है जो एक इंडियन राइटर लिख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। सो देयर फॉर दिस बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राजमोहन्स वाइफ और आनंद मठ। और कुछ कुछ मिसलेनियस वर्क्स भी हैं, तो उन पे भी थोड़ी बहुत नज़र मार लेंगे। दूसरे हमारे मुल्क राज आनंद, ये मस्ट है, मस्ट मस्ट मस्ट। इनके आपको सारे वर्क्स याद करने हैं, क्रोनोलॉजी भी याद रखनी है, और बाकी किसी और ने इन पे जो टिप्पणी करी है वो भी याद रखनी है। मतलब इनके बारे में आपने सारी बातें लगभग याद रखनी है, और थोड़ी थोड़ी समरीज भी याद कर लेंगे हम। और जो मुल्क राज आनंद है उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, जैसे कि अनटचेबिलिटी हो गया, कूली हो गया, फिर उसके बाद हमारा टू लीव्स इन अ बड, अ विलेज, फिर एक ट्रिलॉजी में है एक। तो ये सारे वर्क्स ना आपको याद रख लेने, और क्रोनोलॉजी पूछेंगे। फिर है हमारे आर के नारायण, अगेन ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनको सब जानते ही हैं ऑलमोस्ट। तो इनका तो फेमस वर्क है जैसे कि स्वामी एंड फ्रेंड्स हो गया, द गाइड हो गया, किसी ने तो मूवी भी देख रखी होगी द गाइड, उनके थ्रू भी आप इसको जानते होंगे आर के नारायण जी को। तो ये हमारे थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट नोवेलिस्ट में आ गए। इनकी भी आपने क्रोनोलॉजी याद करनी है, शॉर्ट समरीज भी याद करनी है, और सारे वर्क्स के नाम भी याद रखने हैं। फिर अगले हैं हमारे राजा राव। राजा राव का जो फेमस मोस्ट फेमस वर्क है वो है कांथापुरा। जो बच्चे इंग्लिश लिटरेचर की एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं, जब वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, तो कांतापुरा इज़ अ वर्क दैट दे हैव टू रीड। तो मैंडेटरी वर्क है उनके लिए कांतापुरा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी भी सारी वर्क्स देखनी है, क्रोनोलॉजी भी देखनी है, और समरी भी देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी अनीता देसाई। अनीता देसाई की भी आपने सारे वर्क्स देखने हैं, क्रोनोलॉजी रिमेंबर करनी है, कौन सा इनका ऑटोबायोग्राफी है, कौन से को इसको अवार्ड मिला है, और उनकी शॉर्ट समरीज, और फर्स्ट नोवेल इनका कौन सा था। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इनकी याद रखनी है अनीता देसाई की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे नोवेलिस्ट हो गए जिनके वर्क्स आपको पता होने चाहिए, समरीज भी पता होनी चाहिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे।